राधे राधे मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं आपका मिस्टर एक्स और साथियों, आज जो घटना मेरे सामने आई है ना, वह आपको अंदर तक दहला उठेगी। अक्सर हम रातों को सड़क पर घूमने निकल जाया करते हैं या कभी किसी काम की वजह से लेट हो जाते हैं, और अगर कभी किसी नए सुनसान हाईवे पर हो और उसकी सच्चाई ना जानते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सही सलामत घर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन हाईवों पर क्या छलावा घूमता रहता है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो आज की स्टोरी हमें एक हमारे सब्सक्राइब ने ही बताई है, जो कभी बहुत ही गलत धंधा किया करता था, लेकिन उस हादसे के बाद उसने वह धंधा छोड़ दिया है। और जब उसने मुझे स्टोरी बताई तो मुझे उसके धंधे पर बहुत ज्यादा घिन्न भी आई, उस पर गुस्सा भी आया, लेकिन उस दिन के बाद उसने जो सबक सीखा यह जानकर मुझे खुशी भी हुई। तो चलिए जानते हैं उसकी स्टोरी। दिल्ली, वो शहर जहां दिन के उजाले में सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन आधी रात होते ही यही सड़कें सुनसान और खामोशी से भर जाती हैं। बस रह जाती हैं बीते दिन की कुछ घटनाएं या फिर कोई वारदात जो अंधेरी और खाली सड़कों पर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती है। उसी रात सुनैना नाम की एक लड़की सुनसान सड़क पर अकेली पैदल चल रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, ठंड का मौसम था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कड़ाके की ठंड में भी सुनैना पार्टी ड्रेस पहने हुए थी और ठंड से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए ऊंची हील पहनकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों ओर इतनी खामोशी थी कि उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अचानक कुछ कुत्ते आकर उसकी तरफ देखने लगे और उसकी तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। दो चार कुत्तों को देखकर सुनैना वहीं ठिठक गई। उसने पास ही पड़े एक पत्थर को उठाया और उन्हें डराने के लिए उनकी ओर फेंक दिया। पत्थर पड़ते ही सभी कुत्ते वहां से भाग गए। कुत्तों के भागते ही सुनैना ने राहत की सांस ली और फिर आगे बढ़ चली। खाली और सुनसान सड़क पर बस स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाती हल्की रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि एक कार उसकी ओर बढ़ रही है। वो रोशनी कार की हेडलाइट थी जो सीधे सुनैना के चेहरे पर पड़ रही थी। सुनैना एक ओर हट गई, लेकिन कार ठीक उसी जगह आकर रुक गई जहां वो खड़ी थी। वो कार को सवाल भरी नजरों से देखने लगी। अगले ही पल कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठा एक युवक उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। सुनैना को कुछ ठीक नहीं लगा। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगी तभी उस लड़के ने कहा, लगता है आपको लिफ्ट की जरूरत है, चाहे तो हम आपको घर तक छोड़ दें। सुनैना ने कार में बैठे उस शख्स की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इतने में कार की पिछली सीट का दरवाजा खुला और अंदर बैठे उसके दो साथी बोले, रात में अकेली लड़की का यूं निकलना खतरे से खाली नहीं होता, अगर कोई तुम्हें किडनैप कर ले तो। ये कहते ही कार में बैठे सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बातों के लहजे से ही सुनैना को उन पर शक होने लगा। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने कहा, डरिए मत मैडम, आपको कोई किडनैप नहीं करेगा, क्योंकि हम ही आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। यह सुनते ही डर के मारे सुनैना 2 कदम पीछे हट गई। उसी पल उसने पीछे बैठे अपने साथियों से कहा, रुद्र, कबीर, जल्दी से इस लड़की को पकड़ो और गाड़ी में डालो। यह सुनते ही रुद्र और कबीर कार से उतरकर तेजी से सुनैना की ओर बढ़ने लगे। घबराई हुई सुनैना पूरी ताकत लगाकर जान बचाने के लिए दौड़ने लगी, लेकिन वो बदमाश उसके करीब आते जा रहे थे। ऊंची हील की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही दोनों बदमाश उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दिए और उसकी चीख दबाने के लिए मुंह में रूमाल ठूंस दिया। सुनैना उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन बेरहम दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर वो उसे दोनों ओर से पकड़कर घसीटते हुए कार तक ले गए और जबरन गाड़ी के अंदर डाल दिया, और पलक झपकते ही वो कार अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ गई। अंधेरी गलियों से निकलते हुए वो लोग गाड़ी को एक पुराने खंडहर बने मकान के सामने आकर रोक देते हैं। पहली नजर में ही उस घर की हालत डरावनी लग रही थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जगह जगह गहरी दरारें थीं, ऊपर की छत टूटी हुई थी
और पूरा इलाका पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। गहरे सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। गाड़ी रुकते ही ड्राइविंग सीट पर बैठा अयान बाहर उतरा और अपने दोनों साथियों से बोला, अंदर ही रहना है या बाहर भी निकलना है? इस पर झल्लाते हुए कबीर बोला, यार जरा मदद कर, ये लड़की बहुत ज्यादा हिल डुल रही है, बार बार हाथ से छूट जाती है, रुद्र से भी नहीं संभल रही, तू आकर जरा हाथ बंटा। यह सुनकर अयान चिढ़ते हुए बोला, लानत है तुम दोनों पर, एक नाजुक सी लड़की भी नहीं संभल रही तुमसे। इतना कहते ही उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कबीर और रुद्र सुनैना को कसकर पकड़े हुए गाड़ी से बाहर ले आए। दोनों की सांसें फूल चुकी थीं। लड़की इतनी बेकाबू होकर छटपटा रही थी। यह देख अयान को गुस्सा आ गया। उसने सुनैना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। सुनैना आंसुओं और गुस्से से भरी आंखों से तीनों को देख रही थी, मगर वो तीनों उसे मजबूती से दबोचे हुए थे। अयान ने घूरते हुए कहा, बड़ा दम है तुझमें, है ना? अभी सारा दम निकाल देता हूं। यह कहते ही उसने सुनैना के बाल जोर से पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए उस टूटे फूटे खंडहर के अंदर ले गया। उसके पीछे पीछे उसके दोनों साथी भी चल पड़े। अंदर पहुंचते ही तीनों ने मिलकर सुनैना को एक पुरानी जर्जर कुर्सी पर बिठाया और उसी कुर्सी से उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए, ताकि वो जरा सी भी हिल ना सके। उसे बांधने के बाद रुद्र हांफते हुए बोला, बाप रे, ये लड़की खाती क्या है, इसे संभालना ही मुश्किल हो गया था। फिर उसने आसपास नजर दौड़ाई और अयान से कहा, यार तू हमें कैसी जगह पर ले आया है? इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिली थी क्या? इस पर अयान ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या किसी बड़े होटल में ले चलते इसे, ताकि सब देखें कि हमने लड़की किडनैप की है और फिर पुलिस आकर हम तीनों को उठा ले जाए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, जो जगह मिली उसी से काम चलाना पड़ा। रुद्र और कबीर चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद कबीर ने पूछा, अयान अब आगे क्या करना है? अयान बोला, क्या करना है? बॉस को फोन करते हैं। एक बार बॉस ने इस लड़की को देख लिया तो खुश होकर हमें ढेर सारा पैसा देगा। यह सुनते ही दोनों के चेहरों पर लालच की चमक आ जाती है। वहीं सामने कुर्सी से बंधी सुनैना डर के मारे लगातार छटपटा रही थी। उसकी हालत देखकर तीनों उसे डांटते हुए बोले, ये रोना धोना बंद कर, तुझे ऐसी जगह भेजने वाले हैं जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। आज तेरी खूबसूरती देखकर बॉस बहुत खुश होगा, इसलिए ज्यादा नाटक मत कर, वरना तुझे यहीं जिंदा गाड़ देंगे। यह कहते हुए अयान ने अपनी बंदूक सुनैना के सिर पर तान दी। तुरंत रुद्र और कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा भाई, गलती से भी गोली मत चला देना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। पहले बॉस को कॉल लगा और बता कि हमने एक बेहद खूबसूरत लड़की पकड़ी है। अयान ने गहरी सांस लेते हुए अपने मोबाइल पर बॉस का नंबर डायल किया। फोन के दूसरी तरफ घंटी बजती रही और कुछ पलों बाद एक ठंडी लेकिन सख्त आवाज सुनाई दी। हाँ बोलो अयान। अयान ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस हमने एक लड़की पकड़ी है, देखने में बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपको चाहिए थी। अगर आप कहें तो हम उसे आपके गोदाम तक ले आए। फोन के उस पार कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर सिकंदर कुरैशी की आवाज आई, ठहरो, मैं तुम जैसे बेवकूफों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकता। पिछली बार तुम लोग जिस लड़की को उठाकर लाए थे वो पुलिस के लिए काम करती थी। इस बार बिना देखे मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। अयान तुरंत सफाई देते हुए बोला, नहीं बॉस, इस बार वैसी कोई गलती नहीं हुई है। हमने अच्छे से देखकर ही उसे पकड़ा है। उसके पास ना कोई फोन है ना कोई कैमरा। आप एक बार खुद देखकर तसल्ली कर लीजिए। सिकंदर ने पूछा, क्या वो लड़की अभी भी तुम्हारे कब्जे में है? अयान ने उत्सुकता से कहा, जी बॉस, क्या हम उसे आपके पास लेकर आए? कुछ पल सोचने के बाद सिकंदर बोला, नहीं, तुम लोग जहां हो वहीं रुको, इस बार मैं खुद आकर देखूंगा। जब तक अपनी आंखों से उस लड़की को नहीं देख लेता तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। और सुन लो, अगर इस बार भी कोई गलती या बेवकूफी हुई तो तुम जानते हो सिकंदर दूसरी बार मौका नहीं देता। अयान डरते हुए बोला, नहीं बॉस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आप खुद आकर देख लीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सिकंदर ने सख्ती से पूछा, पहले ये बताओ तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? अयान ने जवाब दिया, बॉस हम एक पुराने खंडहर मकान के अंदर हैं। लड़की को हमने कुर्सी से बांध कर रखा है। यह सुनते ही सिकंदर झल्ला पड़ा। कौन सा खंडहर मकान? ऐसे तो सैकड़ों खंडहर पड़े हैं। बेवकूफों, कोई ढंग का पता बताओ ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। सिकंदर की डांट से अयान बुरी तरह सहम गया। उसने जल्दी से अपने दोनों साथियों से फुसफुसाकर कुछ कहा। दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर अयान ने दोबारा फोन कान से लगाते हुए कहा, ठीक है, बिना वक्त बर्बाद किए 10 मिनट में यहां पहुंचो और मुझे सीधे उस लड़की के पास ले चलो। इतना कहकर सिकंदर ने फोन काट दिया। फोन कटते ही अयान ने राहत की एक गहरी सांस ली और बोला, बॉस मान गया है, लेकिन जब तक मैं बॉस को लेकर वापस ना आ जाऊं, तुम दोनों इस लड़की पर कड़ी नजर रखना। एक पल के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना, कहीं भागने का मौका ना मिल जाए। इतना कहकर अयान तुरंत गाड़ी में बैठा और वहां से निकल पड़ा। अयान के जाते ही कबीर और रुद्र वापस अंदर लौट आए और सुनैना के आसपास ही खड़े हो गए। कुर्सी से बंधी हुई सुनैना पूरी तरह बेबस और लाचार दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका मुंह रूमाल से कसकर बांधा गया था, जिससे वो मदद के लिए चीख भी नहीं पा रही थी। तभी कबीर ने गौर से उसे देखते हुए कहा, ये लड़की कुछ कहना चाह रही है, जरा इसका मुंह खोल। इस पर रुद्र ने बोला, पागल है क्या, मुंह खुलते ही ये चीख पड़ेगी। कबीर ने बेरुखी से कहा, तो यहां इसकी चीख कौन सुनने वाला है? इतना कहते ही वो सुनैना की ओर देखकर हंस पड़ा, जैसे यह सब करते हुए उसे अजीब सा मजा आ रहा हो। रुद्र ने सख्त लहजे में कहा, ज्यादा टाइम पास मत कर। अयान ने इसे निगरानी में रखने को कहा है। जरा सी भी गलती हुई तो अयान के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। उसी वक्त सुनैना फिर से हिलते हुए छटपटाने लगी। यह देखकर कबीर झुंझला गया और उसके मुंह से रूमाल हटाते हुए बोला, क्यों बेवजह परेशान हो रही है? कहा ना चुपचाप बैठ, समझ नहीं आता क्या? सुनैना ने टूटती हुई आवाज में विनती की, पानी, मुझे पानी चाहिए, कोई थोड़ा सा पानी पिला दो। रुद्र ने कहा, पिला दे इसे पानी, फिलहाल इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। यह सुनकर कबीर ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और सुनैना को उसी बोतल से पानी पिलाने लगा। सुनैना इस तरह पानी पी रही थी जैसे वो बरसों से प्यासी हो। कुछ ही पलों में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। गहरी सांस लेते हुए वो बोली, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, वरना तुम तीनों बहुत पछताओगे। इतना सुनते ही कबीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झट से एक जोरदार तमाचा सुनैना के चेहरे पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोर का था कि कुर्सी समेत सुनैना जमीन पर गिर पड़ी। कबीर ने गुस्से में कुर्सी को फिर से सीधा किया और दहाड़ते हुए बोला, तू जानती नहीं हम कौन हैं? अगर दोबारा जुबान चलाई तो इस बार सच में तू पछताएगी। इतना कहकर वो फिर से सुनैना पर हाथ उठाने ही वाला था कि रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, अबे पागल है क्या? ये जानबूझकर हमें उकसा रही है ताकि हम फंस जाएं, इसीलिए मारना बंद कर। अचानक अंधेरे में हल्की सी चांदनी के उजाले में टूटी फूटी काली दीवारों पर कुछ अजीब सा रेंगता हुआ दिखाई दिया और अगले ही पल पलक झपकते ही गायब हो गया। दोनों समझ ही नहीं पाए कि वो क्या था या कौन सी चीज थी जो दीवार पर इस तरह रेंग रही थी और पल भर में ओझल हो गई। कबीर ने डरते हुए रुद्र से पूछा, तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? रुद्र कांपती हुई आवाज में बोला, हाँ यार, मैंने भी वही देखा, लेकिन वो था क्या? कबीर डर के मारे सन्न रह गया। सुनैना भी सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगी कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या देख लिया। खुद को संभालते हुए रुद्र ने कहा, छोड़ यार, कोई जानवर होगा। कबीर ने घबराकर कहा, ऐसा कौन सा जानवर था जो दीवार पर ऐसे रेंग सकता है? रुद्र ने जवाब दिया, जो भी था अब तो दिख नहीं रहा ना। कबीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और धीमे से बोला, हाँ, अब नहीं दिख रहा, लगता है चला गया। सुनैना घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है इस जगह पर, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे हाथ पैर खोल दो और मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
सुनैना लगातार उन दोनों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कबीर और रुद्र ने उसे डांट फटकार कर चुप करा दिया। सुनैना सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक ठंड और तेज हो गई। रुद्र ने कबीर से कहा, पता नहीं ये अयान कब आएगा, तब तक आग का कुछ इंतजाम करते हैं। बाहर कोने में मैंने कुछ पुरानी लकड़ियां पड़ी देखी थी, मैं बाहर से लेकर आता हूं, फिर आग सेकेंगे। रुद्र बाहर गया और थोड़ी देर बाद लकड़ियां ले आया। दोनों ने आग जलाई और उसके पास बैठकर हाथ सेकने लगे, मगर ठंड इतनी ज्यादा थी कि आग की तपिश भी कम पड़ रही थी। कबीर ने बेचैनी से कहा, यह अचानक इतनी ठंड क्यों बढ़ गई है? आग की गर्मी भी काम नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से ठंडी हवा शरीर को छूती हुई गुजर रही हो। रुद्र ने सहमते हुए कहा, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तभी अचानक एक भारी डरावनी गुर्राहट गूंजी। एक काला भयानक जंगली कुत्ता उनके सामने आ खड़ा हुआ और दोनों की ओर घूरते हुए गुर्राने लगा। यह देखते ही कबीर और रुद्र एक झटके में खड़े हो गए और अपनी बंदूकें निकाल लीं। वो कुत्ता उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे किसी भी पल उन पर टूट पड़ेगा। कबीर ने बंदूक उसकी ओर तानते हुए कहा, हट, यहां से चला जा। लेकिन कुत्ता अपनी जगह से हिला नहीं, बल्कि और जोर जोर से भौंकने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। दोनों थोड़ा डर गए। कबीर ने डराने के लिए ऊपर हवा में गोली चला दी ताकि गोली की आवाज से कुत्ता भाग जाए, लेकिन इसका उल्टा हुआ। गोली चलते ही वही काला कुत्ता झपट्टा मारकर कबीर पर कूद पड़ा और अपने तेज नुकीले जबड़ों से कबीर के बाजू को बुरी तरह काट लिया। कबीर दर्द से तड़पते हुए जोर से चीख पड़ा। सुनैना यह सब देखकर बुरी तरह घबरा गई, लेकिन कुर्सी से बंधी होने के कारण ना वो भाग सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। कबीर का बाजू अभी भी कुत्ते के मुंह में फंसा हुआ था। वो अपने नुकीले दांत और गहराई तक गड़ा रहा था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रुद्र ने कबीर से बंदूक लेते हुए उसी कुत्ते पर गोली चला दी। कबीर ने किसी तरह अपना बाजू छुड़ा लिया, लेकिन दांतों का गहरा निशान रह गया और उसमें से काफी खून बहने लगा। उसी पल वो कुत्ता रुद्र के पीछे भी पड़ गया। हैरानी की बात यह थी कि गोली लगने के बाद भी वो कुत्ता और ज्यादा आक्रामक होकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और इस कुत्ते से कैसे बचें। कबीर घबराकर बोला, गोली लगने के बाद भी इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या सच में तूने इसी पर गोली चलाई थी? रुद्र कांपती आवाज में बोला, हाँ भाई, मैंने इसी पर गोली चलाई थी, लेकिन ये अभी भी जिंदा है और हम पर हमला कर रहा है। आखिर ये है क्या चीज? दोनों अब हद से ज्यादा डर चुके थे। तभी उस कुत्ते की नजर कुर्सी से बंधी डरी सहमी सुनैना पर पड़ी। सुनैना को देखते ही वो कुत्ता थोड़ा शांत हो गया और गुर्राते हुए उसे घूरने लगा। सुनैना रोते हुए चिल्लाई, कोई बचाओ मुझे इस जंगली कुत्ते से, प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे बचाओ। सुनैना लगातार मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कबीर और रुद्र अपनी जगह से हिले तक नहीं। वो नहीं चाहते थे कि कुत्ते का ध्यान फिर से उन पर जाए। फिर कबीर ने इशारे से रुद्र से कहा, हम इस लड़की को कुछ नहीं होने दे सकते, क्योंकि बॉस जिस लड़की को देखने आ रहा है उसे कुछ हो गया तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे भी हो, इस कुत्ते का काम तमाम कर। तभी रुद्र ने चुपचाप जलती हुई एक भारी लकड़ी उठाई और उसी से कुत्ते पर वार करने लगा। रुद्र बिना रुके उस कुत्ते पर जलती हुई लकड़ी से लगातार वार करता रहा। सुनैना खौफ भरी आंखों से यह सब देखती रही। तभी कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, बस कर रुद्र, बस कर। जैसे ही रुद्र रुका, अचानक वही कुत्ता सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया, मानो वो वहां कभी था ही नहीं। यह देखकर दोनों सन्न रह गए। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, वो कुत्ता कहां गया? क्या तूने उसे जाते हुए देखा? कबीर हैरानी से बोला, नहीं, मैंने उसे कहीं जाते नहीं देखा। बिना गए वो यहां से कैसे गायब हो गया? दोनों घबराई नजरों से इधर उधर देखते रहे, मगर वो कुत्ता दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सुनैना से पूछा, क्या तूने उस कुत्ते को भागते हुए देखा? सुनैना इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। वो बस अपनी हालत पर रोती जा रही थी।
कबीर उस पर झल्ला पड़ा। बोलती है या नहीं? रुद्र ने कबीर को शांत करते हुए कहा, छोड़, अब कम से कम हमें उस कुत्ते से छुटकारा तो मिला। अब उस खंडहरनुमा मकान में दोनों को अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस होने लगी थी, लेकिन अय्यान के लौटने तक उन्हें वहीं रुकना था। कबीर बोला, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। पहले दीवार पर कुछ रेंगता हुआ दिखना, फिर ये अजीब कुत्ते का हमला। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। पता नहीं अय्यान हमें किस जगह ले आया है। इस पर रुद्र बोला, जानता हूं, लेकिन हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर यहां से निकल चलेंगे। यह कहकर दोनों फिर से आग के पास बैठ गए और कबीर अपने जख्मी बाजू की मरहम पट्टी करने लगा। अय्यान के जाने के 2-3 मिनट बाद उन दोनों के साथ इतना कुछ घटित हुआ कि अब कबीर और रुद्र उस खंडहरनुमा मकान में घबराने लगे थे। इन डरावने पलों में उनकी सारी दादागिरी और गुंडागर्दी पल भर में गायब हो चुकी थी। अब वो दोनों शांति से आग के सामने बैठे अपने हाथ सेंक रहे थे और बार बार पीछे मुड़कर सुनैना पर भी नजर डाल रहे थे। उनके लिए अब 1-1 मिनट काटना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन वहां रुके रहने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले ही पल आग की रोशनी में रुद्र ने कुछ ऐसा देख लिया कि उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसकी नजर ठीक कबीर पर जा टिकी थी, जो घबराई हुई नजरों से उससे घूर रहा था। कबीर ने गौर किया और पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों घूर रहा है? अब क्या दिख गया तुझे? इस पर रुद्र ने कांपते हुए होंठों से कहा, तू खुद ही पीछे देख ले। ये सुनकर कबीर डरते डरते धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां अंधेरे और चांदनी की हल्की सी रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पीछे क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इतना कहते हुए जैसे ही कबीर वापस रुद्र की ओर पलटा, उसकी भी आंखें डर से फैल गईं। अब दोनों एक दूसरे को भयभीत नजरों से देखने लगे थे। रुद्र को कबीर के पीछे एक काला डरावना सा साया लहराता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। अगर कुछ था तो बस उसकी 2 चमकती हुई लाल आंखें। वहीं कबीर को भी रुद्र के पीछे वही भयावह काला साया नजर आया और उसके साथ ही वही 2 चमकती लाल आंखें। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, तेरे पीछे कोई है। रुद्र ने भी डरते हुए कहा, तेरे पीछे भी कोई है। क्या तुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूं? कबीर ने डर से सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। अगले ही पल दोनों घबराहट में जोर से चिल्ला पड़े। उनकी चीख सुनते ही सुनैना भी डर से सिहर उठी। अब उसके लिए भी यह पल काटना असहनीय हो गया था। दोनों पागलों की तरह चीखते जा रहे थे। कबीर ने घबराकर कहा, मैंने कहा था ना रुद्र, यहां जरूर कुछ है। पता नहीं ये अयान हमें कहां फंसाकर चला गया। इसे भी यही जगह मिली थी क्या? इस पर रुद्र ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ यार, ये जगह बहुत डरावनी है। हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ दिखाई दे जाता है। समझ नहीं आ रहा ये कैसी जगह है। तभी कबीर ने डर के मारे कहा, एक काम करते हैं, हम दोनों यहां से भाग चलते हैं। इस लड़की को यहीं अकेला छोड़ देते हैं, अब और नहीं रहा जाएगा। रुद्र ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं, अगर हमारे जाते ही ये लड़की भाग गई तो बॉस हमें ढूंढते हुए पीछे पीछे आ जाएगा। कबीर झुंझलाकर बोला, यार कैसी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ मौत। कब आएगा ये अयान? उसी पल दूर से गाड़ी के आने की आवाज आई। हॉर्न सुनते ही दोनों की जान में जान आई। शुक्र है आ गया, अब जल्दी से यहां से निकल चलते हैं, अब कुछ नहीं होगा। यह कहते हुए रुद्र बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के पास पहुंचते ही अय्यान बाहर निकला और रुद्र का चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? कहीं वो लड़की भाग तो नहीं गई? रुद्र डर कर बोला, नहीं भागी, लेकिन ये जगह बहुत खौफनाक है। तेरे जाने के बाद कबीर और मैंने जो देखा, जो हमारे साथ हुआ, वो तू सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर अय्यान ने उसे चुप कराते हुए कहा, अबे धीरे बोल, पता नहीं मेरे साथ बॉस आए हैं, उनके सामने ठीक से पेश आ। तभी सिकंदर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए कड़क आवाज में कहा, मुझे फालतू वक्त बर्बाद करने का शौक नहीं है। कहाँ है वो लड़की? अभी के अभी मिलवाओ। सिकंदर की आवाज सुनते ही रुद्र बिल्कुल शांत हो गया। जी बॉस, अंदर है, आइए।
मिलवाता हूं। ये कहते हुए सिकंदर अय्यान और रुद्र के साथ उस खंडहर नुमा मकान की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, साथ ही घना अंधेरा भी छाया था। बस चांदनी की हल्की सी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। तीनों को अंदर आता देख कबीर भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। आग की लौ से आसपास थोड़ा उजाला फैल रहा था। सिकंदर ने तीनों की ओर देखते हुए पूछा, कहाँ है वो लड़की? अय्यान ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, यही है, आपके सामने, कुर्सी से बंधी हुई। सिकंदर की नजर सामने रखी कुर्सी पर पड़ी जहां सुनैना बंधी हुई बैठी थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक वो उसे बिना पलक झपकाए घूरता रहा। तीनों के दिलों में हलचल भी थी और खुशी भी। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, बॉस, उसे इतनी देर से क्यों देख रहे हैं? क्या उन्हें लड़की पसंद आ गई? अय्यान ने फुसफुसाते हुए कहा, पक्का पसंद आ गई है, तभी तो अब तक वहीं खड़े हैं। लगता है बात बन गई। तभी सिकंदर मुड़कर धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ा। तीनों उसके चेहरे से जवाब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिकंदर बस उन्हें घूरता रहा। अचानक अय्यान ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ बॉस, लड़की पसंद नहीं आई क्या? सिकंदर ने ठंडी लेकिन कड़क आवाज में पूछा, कौन सी लड़की? अय्यान घबरा कर बोला, यही जो कुर्सी से बंधी है। सिकंदर बोला, ओह अच्छा, यही लड़की है? अय्यान ने कहा, जी बॉस, इसी से तो आपको मिलवाना चाहता था। तभी सिकंदर ने कुटिल मुस्कान के साथ अय्यान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बहुत अच्छा काम किया है तुम तीनों ने, बहुत अच्छी लड़की पकड़ कर लाए हो। ये सुनते ही तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आंखों में लालच चमक उठा। लेकिन अगले ही पल सिकंदर ने जोरदार तमाचा अय्यान के चेहरे पर जड़ दिया। यही सुनना चाहता था ना मुझसे? कबीर और रुद्र सिकंदर के गुस्से से सिहर उठे। तमाचे से अय्यान के कानों में जैसे सीटियां बजने लगीं। वो हैरान और डरी हुई आंखों से सिकंदर को देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि बॉस को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। कांपती आवाज में अय्यान बोला, क्या हुआ बॉस, लड़की खराब निकली क्या? सिकंदर ने एक और तमाचा मारते हुए गुस्से में कहा, अबे कौन सी लड़की, कहाँ है लड़की? कबीर और रुद्र बोले, बॉस, वो कुर्सी पर है, आपको दिखाई नहीं दे रही? ये कहते ही सिकंदर ने उन दोनों पर बंदूक तान दी। मेरे साथ ये घटिया मजाक बंद करो, वो कुर्सी खाली पड़ी है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। तीनों ने एक बार फिर कुर्सी की तरफ देखा, लेकिन उनके सामने सुनैना अब भी बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वो तीनों बार बार सिकंदर से कहते रहे, लेकिन हमें तो लड़की दिख रही है, हमने इसे कुर्सी से बांध रखा है। मगर सिकंदर गुस्से से बौखलाया हुआ था और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी अय्यान ने बोला, ठीक है बॉस, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो अब हो जाएगा। ये कहते हुए उसने जेब से फोन निकाला और कैमरा ऑन किया। जैसे ही कैमरा सुनैना की ओर किया, अय्यान की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वो जैसे एक ही जगह जम गया। कबीर और रुद्र भी उसके पास आए और फोन की स्क्रीन की ओर देखा। उनके भी होश उड़ गए। तीनों डर के मारे वहीं जम गए थे, क्योंकि फोन के कैमरे में सामने बैठी सुनैना दिखाई नहीं दे रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक खाली कुर्सी दिख रही थी। कबीर कांपती आवाज में बोला, ये लड़की सिर्फ हमें ही दिखाई दे रही है। रुद्र ने धीरे से कहा, यानी बॉस सच कह रहे थे, यहाँ कोई लड़की नहीं है, तो फिर ये हमें क्यों दिख रही है? अय्यान ने कांपते हुए कहा, यार, हम कैसी लड़की पकड़ कर ले आए हैं जो किसी और को दिखाई ही नहीं देती। उसी पल पीछे से गोली चलने की आवाज गूंजी। तीनों घबरा कर पीछे मुड़े और अय्यान के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तीनों ने देखा कि सिकंदर कुरैशी ने हवा में एक गोली दागते हुए अपनी बंदूक सीधी उन तीनों की तरफ तान दी। यह देखते ही तीनों की हालत और भी बिगड़ गई। डर के मारे तीनों सिकंदर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, बॉस, हमें माफ कर दीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। लेकिन सिकंदर माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने बिना किसी चेतावनी के अय्यान के दाएं पैर पर गोली चला दी। गोली लगते ही अय्यान दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कबीर और रुद्र उसे संभालने की कोशिश करने लगे। सिकंदर ने तीनों पर बंदूक ताने हुए कहा, देखा, सिकंदर से मजाक करना कितना भारी पड़ गया। शुक्र मनाओ कि गोली पैर में मारी है,
वरना सीने के आर पार होती। तीनों एक बार फिर अपनी जान की भीख मांगने लगे। थोड़ी देर बाद सिकंदर ने बंदूक जेब में डालते हुए कहा, ठीक है, आज तुम तीनों की जान बख्श देता हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार मेरी नजर के सामने मत आना और ना ही अपनी शक्ल दिखाना। यहां से दफा हो जाओ, कोई और काम ढूंढो। इतना कहकर सिकंदर ने अयान की गाड़ी की चाबी उठाई और बोला, मेरा वक्त बर्बाद करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, इसीलिए अब यह गाड़ी मेरी हुई और इसी गाड़ी को ले जा रहा हूं। यह कहकर वो गाड़ी लेकर वहां से चला गया। तीनों अपनी हालत पर पछताते हुए वहीं खड़े रह गए। तभी अचानक तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना अब भी कुर्सी से बंधी सिर झुकाए बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तीनों ने एक दूसरे को इशारे से कहा, चलो यहां से तुरंत निकलते हैं। कबीर और रुद्र अयान को सहारा देकर उस खंडहर नुमा मकान से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा अपने आप जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। तीनों डर के मारे सन्न रह गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? यह सुनते ही जैसे ही तीनों पलटे, वो डर के मारे कांप उठे, क्योंकि सामने बैठी सुनैना धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। अचानक एक तेज हवा चली और उसके चेहरे से बाल हट गए। सामने एक भयानक सफेद चेहरा दिखाई दिया। उसे देखते ही तीनों खौफ से चीख पड़े। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? सामने बैठी उस लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा नाम सुनैना है और जिसे तुम जबरदस्ती उठाकर लाए हो वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं। तुम तीनों को क्या लगा कि तुम तीनों ने मुझे पकड़कर यहां ले आए हो? नहीं, मैं तुम तीनों को यहां लेकर आई हूं। जो भी कुछ हो रहा सब मेरे मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मैं इतनी देर से तुम तीनों के आगे बेचारी लड़की बनने का दिखावा कर रही थी। अब तक कबीर और रुद्र के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब मैं ही करा रही थी। ये कहते हुए सुनैना भारी आवाज में जोर जोर से शैतान की तरह हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे खंडहर में गूंज उठी और तीनों की रूह तक को कंपा रही थी। तीनों अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देख रहे थे और अपनी इस गलती पर अंदर ही अंदर पछता भी रहे थे। उन तीनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो सुनसान सड़क के बीचों बीच अगवा कर लाए थे वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी जो इतनी देर से उनकी आंखों में धूल झोंक रही थी। खौफ के मारे तीनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। डर से वो बुरी तरह कांप रहे थे और उस लड़की के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन सुनैना के इरादे कुछ और ही थे। उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें तीनों को इस तरह घूर रही थीं कि रूह तक कांप जाए। तभी सुनैना ने हल्का सा इशारा किया और अचानक अयान अपने आप घिसटता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देख कबीर और रुद्र घबरा गए और अयान का नाम चीख चीख कर पुकारने लगे। अयान बेबस था, उसका शरीर काबू से बाहर जा चुका था। सुनैना अपनी शैतानी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच रही थी। पल भर में अयान घिसटता हुआ उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। डर के मारे उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। लेकिन तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि कबीर और रुद्र के होश उड़ गए। सुनैना झपट्टा मारकर अयान पर टूट पड़ी और अपनी नुकीली तेज दांतों को उसकी गर्दन में गाड़ दिया। यह दृश्य देखकर कबीर और रुद्र अंदर तक कांप उठे। सुनैना किसी खूंखार जानवर की तरह अयान की गर्दन से चिपकी हुई उसका खून पी रही थी। अयान दर्द से तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन सुनैना नहीं रुकी। उसने एक एक कतरा खून पी लिया। धीरे धीरे कबीर और रुद्र की आंखों के सामने ही अयान ने दम तोड़ दिया। दोनों अपने खास साथी की मौत पर फूट फूट कर रो पड़े। तभी उनकी नजर सुनैना के खून से सने नुकीले दांतों पर पड़ी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। कबीर और रुद्र की तरफ देखते हुए वो भारी और डरावनी आवाज में बोली, अब तुम दोनों की बारी है। यह कहते ही वो फिर से किसी शैतान की तरह हंस पड़ी। डर के मारे दोनों अब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर सुनैना एक भयानक साए का रूप लेकर हवा में लहराती हुई लगातार उनके पीछे चली आ रही थी। अब वो दोनों एक विशाल टूटा फूटा और खंडहर नुमा मकान में एक शैतानी शक्ति के साथ बुरी तरह फंस चुके थे।
वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे ही कहीं बाहर जाने की कोई झलक मिलती, उसी पल सुनैना एक डरावने साए की तरह उनके सामने प्रकट हो जाती। भारी और शैतानी हंसी हंसते हुए सुनैना उनके पीछे पीछे आती जा रही थी। आखिर कब तक भागोगे मुझसे, और कहां तक भागोगे? कभी ना कभी तो मेरे हाथ आओगे ही। ये कहते हुए वो उनकी बेबसी पर हंस रही थी। दोनों पूरी ताकत लगाकर बस भागते चले जा रहे थे। घने अंधेरे और हल्की हल्की रोशनी के बीच घबराहट में वो गलत दिशाओं में भटकते जा रहे थे। इसी अफरा तफरी में कबीर और रुद्र अलग अलग हो गए। दोनों एक दूसरे को आवाज देते रहे, मगर अंधेरे में वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इससे उनकी हालत और भी बदतर हो गई। अब रुद्र भी अकेला था और कबीर भी अकेला रह गया था। दोनों बस उस चुड़ैल से बच निकलने का कोई रास्ता तलाश रहे थे। तभी रुद्र की नजर एक बड़ी सी खिड़की पर पड़ी, जिसके शीशे के दरवाजों में गहरी दरारें पड़ी हुई थीं। आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया। वो खिड़की की ओर बढ़ा, फिर एक पल को रुका। कबीर को यहां अकेला कैसे छोड़ दूं? लेकिन अगले ही पल एक और ख्याल आया। अगर कबीर को ढूंढने लगा तो कहीं मैं भी अयान की तरह अपनी जान ना गंवा बैठूं। छोड़ो, अपनी जान ज्यादा जरूरी है। अपनी जान की फिक्र में रुद्र उसी खिड़की से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली और उस जगह से दूर जाने लगा। लेकिन आगे बढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि इलाका कितना वीरान और सुनसान है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी वो बिना रुके चलता रहा। उधर अंदर फंसा कबीर रुद्र को ढूंढता फिर रहा था। जिस दिशा में जाता और गहराई में खोता चला जा रहा था। कबीर खुद से बड़बड़ाया, पता नहीं यह खंडहर कितना बड़ा है, ना जाने कितने कमरे हैं यहाँ। वो आगे बढ़ते हुए एक एक कमरे में झांकता जा रहा था। हर कमरे की हालत बदतर थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे, काली और टूटी दीवारें, और हर सामान पर सफेद चादरें पड़ी हुई थीं। हर कमरे में एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। अब कबीर बस किसी भी तरह यहाँ से निकल जाना चाहता था। पता नहीं रुद्र कहाँ रह गया। कम से कम मेरा हाथ तो पकड़ कर रखता। साला बेवकूफ, खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ये कहते हुए वो फिर रुद्र को पुकारने लगा, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने सोचा, छोड़ इस रुद्र को, पहले अपनी जान बचानी जरूरी है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक सुनैना अपने भयानक रूप में उसके सामने प्रकट हो गई। कबीर कांपते हुए पीछे हट गया। सुनैना भारी और गूंजती आवाज में बोली, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? तुम ही तो थे जिसने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, मेरे मुंह में रुमाल ठूंस दिया था और मुझे थप्पड़ मारा था, और आज मुझसे ही डर कर भाग रहे हो। कबीर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मुझे जिंदा जाने दो। इतना कहते ही वो खुद को थप्पड़ मारने लगा। देखो, मैं खुद को सजा दे रहा हूं, अब तो मेरी जान बख्श दो। सुनैना गुस्से से भड़क उठी और दहाड़ती हुई बोली, बख्श दूं? तुम जैसे दरिंदे जब किसी बेकसूर की जान नहीं बख्शते, तो मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? यह कहते हुए वो हवा में लहराती हुई कबीर की ओर बढ़ने लगी। सुनैना को पास आता देख कबीर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डर के मारे भागने लगा, मगर उसे क्या पता था सुनैना उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। कबीर जान बचाकर भागता हुआ एक कमरे में जा पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और हांफता हुआ दीवार से सटकर कोने में बैठ गया। कमरे में घना अंधेरा पसरा हुआ था। बस एक छोटी सी खिड़की थी जहां से हल्की सी रोशनी भीतर आ रही थी। कबीर डर से सिकुड़ा हुआ सांस रोके उसी कोने में बैठा रहा। दूसरी ओर रुद्र लगातार चलता चला जा रहा था। कुछ दूर चलते चलते उसकी सांसें फूलने लगीं। तभी जैसे ही वो एक जगह रुका, उसके होश उड़ गए। रुद्र ने गौर करा कि इतनी दूर चलने के बाद भी वो फिर उसी खंडहर नुमा मकान के इलाके में लौट आया था। ये देखकर वो सन्न रह गया। अरे, मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया इतनी दूर चलने के बाद भी? ये सोचते हुए वो सिर पकड़कर बैठ गया। लगातार चलने से उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो पूरी तरह थक चुका था, लेकिन जितना भी भागता घूम फिरकर वापस उसी जगह पहुंच जाता। थक हार कर रुद्र वहीं बैठ गया। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वही जंगली काला कुत्ता।
उसे देखते ही रुद्र डर के मारे उछलकर खड़ा हो गया। उसके पास अब बंदूक भी नहीं थी। वो बस भयभीत आंखों से उस कुत्ते को घूरता रहा। जैसे ही रुद्र भागने के लिए हिला, अचानक उस काले कुत्ते की आकृति बदलने लगी। यह दृश्य देखकर रुद्र की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। कुछ ही पलों में सुनैना कुत्ते के भेष से निकलकर अपने भयानक रूप में लौट आई। ये देखकर रुद्र और भी सन्न रह गया। हैरानी से उसने कहा, तो मतलब तुम ही उस कुत्ते के भेष में थी? सुनैना ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं वही थी जो जंगली कुत्ते का रूप धरकर तुम और तुम्हारे साथी पर हमला कर रही थी। मैं वही थी जो काले साए की तरह तुम्हें डराती रही। मैं वही थी जो दीवारों पर रेंगती नजर आ रही थी। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। मैं किसी भी रूप में बदल सकती हूं और एक ही समय में दो जगह मौजूद रह सकती हूं। यह सुनकर रुद्र की घबराहट और बढ़ गई। वो भागने ही वाला था कि सुनैना ने ठंडी डरावनी आवाज में कहा, भाग लो, जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन लौट कर आओगे यहीं। ये कहते हुए सुनैना शैतानी आवाज में हंसने लगी। उधर कबीर अब भी कमरे के कोने में दीवार से सटकर डरा सहमा बैठा था। तभी अचानक दीवार को चीरते हुए दो हाथ बाहर निकले और उसके गले को कसकर दबाने लगे। कबीर डर के मारे तड़पने लगा, छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह जोर लगाकर वो उन हाथों से छूटा और कमरे से बाहर निकलकर जान बचाकर भाग पड़ा। उसी समय रुद्र भी घूम फिरकर एक बार फिर उसी इलाके में पहुंच गया जहां वही खंडहर उसके सामने खड़ा था। रुककर उसने थकी हुई आवाज में कहा, लगता है मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। रुद्र ने देखा कबीर दौड़ता हुआ उसी खंडहर से बाहर निकलता हुआ आ रहा था। कबीर को सामने देखकर रुद्र को पहली बार थोड़ी सी राहत महसूस हुई। कबीर और रुद्र दोनों एक साथ हो गए और पूरी ताकत से उस इलाके से भागने लगे। लेकिन हर बार की तरह वो फिर से उसी खंडहर नुमा मकान के पास आकर रुक जाते। हालांकि कबीर के लिए यह सब पहली बार हो रहा था। वो हैरानी से बोला, लगता है हम लोग गलत दिशा में भाग रहे थे। चल इस बार दूसरी तरफ से कोशिश करते हैं, शायद निकल जाए। इस पर रुद्र ने थके और बुझी हुई आवाज में कहा, भाई, हर दिशा से भागकर देख चुका हूं, हर बार वापस यहीं आकर रुक जाते हैं। ना जाने कितनी बार कोशिश कर चुका हूं यहां से निकलने की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम किसी गोल चक्र में फंस गए हों। कबीर डरते हुए बोला, इसका मतलब हम लोग यहां से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। रुद्र ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं, हार मत मान, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ये कहते हुए वो चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन घने अंधेरे और गहरी रात के कारण उसे दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लगता था कि चाहे जितना आगे बढ़ें, हर रास्ता उन्हें फिर उसी जगह ले आता है। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र ने कहा, यह सब हमारे लिए बिछाया गया एक माया जाल है ताकि हम कभी यहां से निकल ना सके। ये जरूर उसी चुड़ैल का काम है, वही यह सब कर रही है। उसने भारी स्वर में आगे कहा, अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। यह सुनकर कबीर घबरा गया। वो चीखते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? देखा नहीं कितना भयानक रूप है उसका? वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? कबीर की बात में दम था, इसलिए रुद्र कुछ भी जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप वहीं खड़ा सोचता रह गया कि आखिर यहां से निकला कैसे जाए। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। तभी कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है हमें सुबह होने तक किसी तरह खुद को उससे बचाना होगा। हो सकता है सूरज निकलते ही सब ठीक हो जाए। उसने धीमी आवाज में आगे कहा, सुना है कि सुबह की पहली किरण के साथ सारी आत्माएं चली जाती हैं, बस तब तक हमें इंतजार करना होगा। यह सुनकर रुद्र भड़क उठा, अरे पागल है क्या? सुबह होने तक तो वो हमें मार चुकी होगी, हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। इतना कहकर उसने कबीर का हाथ जोर से पकड़ा और बोला, चल मेरा हाथ कसकर पकड़ कर रखना, एक बार फिर कोशिश करते हैं। दोनों ने ठीक वैसा ही किया और फिर एक बार जान बचाने की उम्मीद में वो दोनों उस भयानक इलाके से निकलने के लिए दौड़ पड़े। दोनों आगे की ओर भागते चले जा रहे थे। तभी पीछे से अचानक आयान की पुकार सुनाई दी। आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए
और वहीं ठिठक कर रुक गए। कबीर जैसे ही पीछे मुड़ने वाला था, उसी पल रुद्र ने उसे रोकते हुए सख्त आवाज में कहा, पीछे मत देख, वो आयान नहीं हो सकता, कोई मायाजाल या छलावा हो सकता है, मेरे साथ सीधे आगे चलता रह। कबीर बिना पीछे देखे रुद्र के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक बार फिर पीछे से आयान की आवाज गूंजी, अरे सुनो, मेरे लिए रुक जाओ। कबीर का मन बार बार पीछे मुड़ने को बेचैन हो रहा था, मगर रुद्र हर बार उसे समझाकर रोक देता। दोनों अब एक अजीब और भयावह दुविधा में फंस चुके थे। तभी अचानक दोनों ने अपने कंधों पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसी क्षण डर के मारे दोनों वहीं जम गए। पीछे से आयान ने कहा, कहां भाग रहे हो तुम दोनों, मुझे अकेला छोड़कर। रुद्र ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, मैं जानता हूं तू आयान नहीं है, तू कोई छलावा है, तू सुनैना है जो आयान का भेष धरकर हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, हमें जाने दे। ये कहते ही आयान उनके सामने आ गया और बोला, नहीं भाई, देखो, मैं ही आयान हूं, मैं जिंदा हूं, बस बहुत जख्मी हूं, तुम दोनों मुझे अपने साथ ले चलो। कबीर को उसकी बातों पर यकीन होने लगा। उसने कहा, रुद्र चलो, इसे भी साथ ले चलते हैं। यह सुनकर रुद्र गुस्से से भड़क उठा, पागल मत बन, भूल गया क्या, हमने अपनी आंखों के सामने आयान को मरते देखा था। यह सुनैना का नया मायाजाल है, जितना इसमें फंसोगे उतना ही गहरे ढंसते जाएंगे। इसे नजरअंदाज कर और मेरे साथ यहां से निकलने की सोच। तभी आयान उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे इस हाल में मत छोड़ो। यह कहते हुए वो रोने लगा। कबीर ने देखा कि आयान की गर्दन पर अब भी दांतों के वही निशान थे जिनसे ताजा खून बह रहा था। कबीर बोला, रुद्र, मुझे लगता है यही आयान है, अगर हमने इसे नहीं बचाया तो यह सच में मर जाएगा। देखो, इसके गले से कितना खून बह रहा है। कबीर की बातें सुनकर रुद्र का दिमाग भन्ना रहा था, लेकिन कबीर अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। तभी अचानक आयान जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। उसकी भयानक हंसी सुनकर दोनों उसकी ओर देखने लगे। धीरे धीरे आयान का रूप बदलने लगा और पल भर में वो अपने असली रूप में सुनैना बन गई। रुद्र चिल्लाकर बोला, मैंने कहा था ना, ये एक छलावा है, लेकिन तू मानने को तैयार ही नहीं था। सुनैना शैतानी मुस्कान के साथ बोली, देखा, तेरा दोस्त कितना बड़ा बेवकूफ निकला, अब उसे अपनी बेवकूफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते ही उसने अपने हाथ से कबीर की ओर इशारा किया। अचानक कबीर की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। यह दृश्य देखकर रुद्र डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। वो गिड़गिड़ाकर बोला, मेरे दोस्त को कुछ मत करना, उसे छोड़ दे। लेकिन सुनैना अपने शैतानी इरादों से पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते कबीर हवा में उठने लगा। उसका शरीर हवा सुनैना ने उस दिल को उठाया और उसे कच्चा चबाने लगी। जमीन पर कबीर की लाश पड़ी थी। रुद्र अब खौफ के मारे पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने दोनों साथियों को खो चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। सुनैना गूंजती हुई हंसी के साथ बोली, देखा कैसे मैंने तेरे दोनों बेवकूफ साथियों को खत्म कर दिया, अब तेरी बारी है। ये कहते हुए वो रुद्र की ओर बढ़ने लगी। रुद्र पूरी ताकत और जान लगाकर वहां से भागता चला गया। रुद्र पागलों की तरह भागता चला जा रहा था। उसे इस तरह भागते देख सुनैना को एक अजीब सा आनंद मिल रहा था। वो जानबूझकर उसे डराकर मानसिक रूप से तोड़ देना चाहती थी, इसलिए वो उसे भयभीत करती हुई धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। रुद्र को तड़पते हुए देखना उसे गहरा सुकून दे रहा था। रुद्र बिना रुके हांफता हुआ दौड़ता रहा, लेकिन इस बार वो उस इलाके से बाहर निकलकर उसी मोड़ पर आ गया जहां से सुनैना का अपहरण किया गया था। वही सुनसान खाली सड़क। यह देखकर उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद जागी, मगर दिल में बैठा भय अब भी कम नहीं हुआ था। जैसे ही उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, सुनैना हवा में लहराती हुई भयानक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। रुद्र फिर पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़ा। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था
और उसी कोहरे में उसे सुनैना की डरावनी आकृति बार बार दिखाई दे रही थी, जो लगातार उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। रुद्र उसी मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। सुनैना ने भी अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन इससे पहले कि वो रुद्र को पकड़ पाती, रुद्र मंदिर के भीतर जा चुका था। बाहर खड़ी सुनैना उसे क्रोध से घूरती रही। गुर्राते हुए उसने कहा, बाहर निकल उस मंदिर से, तुझे क्या लगा तू मुझसे बच जाएगा? यह कहते हुए वो मंदिर की ओर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, एक तेज झटका लगा और वो पीछे उछल गई। क्रोध से वो और भी बौखला उठी। मंदिर के अंदर अब रुद्र के भीतर साहस भर चुका था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, भगवान के रहते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुनैना दहाड़ते हुए बोली, चुप कर, तुझ जैसे इंसान को भगवान का नाम लेने का भी हक नहीं है। तू पापी है और पापी होकर मंदिर में बैठा हाथ जोड़ रहा है। रुद्र बोला, मैं पापी नहीं हूं, पापी तू है, इसलिए तू इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। तूने मेरे 2 साथियों को बेरहमी से मार डाला और मुझे पापी कह रही है। यह सुनकर सुनैना गरज उठी, मैंने तो सिर्फ तेरे 2 साथियों को मारा है, लेकिन तू और तेरे जैसे लोग ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को बीच सड़क से उठा ले गए, उन्हें बेच दिया या उनके साथ हैवानियत करके मार डाला। तो वो सब क्या था? तुझ जैसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुझे भी मेरे हाथों मरना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तेरे साथी मरे थे। यह कहकर वो बार बार मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी शैतानी शक्तियां भगवान की शक्ति के सामने बेबस साबित हो रही थीं। अब सुनैना क्रोध से पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो अपने भयानक रूप दिखा दिखाकर रुद्र को डराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। डर और पछतावे से कांपते हुए रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी लड़की का अपहरण नहीं करूंगा, इन गलत रास्तों पर कभी नहीं चलूंगा। बस मेरी जान बख्श दे और यहां से चली जा। लेकिन सुनैना हार मानने वालों में से नहीं थी। पूरी रात भय और आतंक में बीत गई और आखिरकार सुबह हो गई। उजाला होते ही रुद्र ने देखा कि मंदिर के बाहर अब कोई नहीं था। फिर भी वो बाहर निकलने से डर रहा था। इसी बीच एक पंडित वहां आया और बोला, अरे तुम कौन हो और इस मंदिर में क्या कर रहे हो? रुद्र ने कांपती आवाज में पूरी रात की कहानी पंडित को सुना दी। सारी बात सुनने के बाद पंडित ने कहा, 5 साल पहले सुनैना नाम की एक लड़की आधी रात को पैदल अपने घर लौट रही थी। उसी रात कुछ दरिंदे आए और उसे जबरन गाड़ी में उठा ले गए। उसके माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन बहुत तलाश के बाद भी वो नहीं मिली। 1 साल बाद पुलिस को उसकी लाश मिली। उसकी हालत बेहद भयानक थी। उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इन सड़कों पर आधी रात के समय भटकती रहती है। जो भी उसे देख ले वो उसकी जान के पीछे पड़ जाती है। बहुत कम लोग हैं जो उससे बच पाए हैं और तुम उन्हीं में से एक हो, वो भी भगवान की कृपा से। तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम्हें यह मंदिर दिखाई दे गया। अब डरने की जरूरत नहीं है। दिन के समय वो यहां नहीं भटकती, लेकिन याद रखना, रात में कभी भी इस सड़क से मत गुजरना। सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाना। रुद्र ने श्रद्धा से हाथ जोड़े और वहां से चला गया, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। भले ही रुद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई लड़कियों को अगवा किया, पर उनके साथ कभी गलत हरकत नहीं की, मगर पैसे के लालच ने उसे अंधा कर दिया और वो कई लड़कियों का अपहरण करता रहा। मगर उस रात इतना सब हो जाने के बाद उसने कसम खा ली कि आज के बाद वो इस तरह के काम नहीं करेगा, और उस रात के बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। फिर कभी वो ऐसे गलत कामों में नहीं पड़ा। भले ही उसने गलत काम छोड़ दिया हो, लेकिन उससे पहले उसने न जाने कितनी लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर दिया, उसके घर वालों को बदनाम कर दिया। क्या गुजरती होगी ऐसे माँ बाप पर जो अपनी इतनी जवान लड़की को ऐसे ही खो देते हैं। या तो उसकी लाश मिलती है या फिर उसका कोई पता ही नहीं चलता है। इस चीज को वही लोग समझ सकते हैं जिसके खुद के घर में बेटी हो या माँ हो, वरना लोगों को तो औरत में केवल अपना धंधा नजर आता है।
और सही बताऊं तो मुझे सुनैना का यह फैसला बिल्कुल सही लगा कि उसने इस जैसे लोगों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि अगर यह उनको ठिकाने नहीं लगाती तो शायद यहाँ पर किसी को भी अक्ल नहीं आती और जिंदगी भर वह वैसा ही गंदा धंधा करता रहता। अगर हर आत्मा केवल गलत लोगों को नुकसान पहुंचा, या मैं तो कहता हूं उनको धरती से खत्म भी कर दे, तो मुझे कभी भी आत्मा से कोई दिक्कत नहीं है। तो यह कितनी चुड़ैल, कितनी भूतनी धरती पर भटक रही हो, पर जितने भी गलत काम होते हैं बस उनको रोकने की कोशिश करे। चलिए अपने कुछ साथियों का नाम लेते हैं। रेणु तमंग, रूधर कालिमा, सुमित श्रेष्ठ, अमजद, रघु दीवाल, आरती पजगे, कृष्णा पांडेय, स्वाति मध्य प्रदेश, अब्दुल समद, अमित जाटव, श्याम पाठक, रोहित निषाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं मैं आपसे एक और बहुत नई रियल सब्सक्राइबर की घटना के साथ।